विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्ब यैतत् काते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। अखिल विद्याओं या ज्ञान विज्ञान की समस्त निधियों की ओर सदैव हमें उन्मुख करने वाली मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक भूत नवरात्र के प्रथम दिवस पर डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी को अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। स्वागत और सत्कार के भाव से ओतप्रोत नारायण दत्त मिश्र का आज के विशेष अवसर पर स्वीकारें पुनरपि नमस्कार। समय कैसा भी हो, चाहे समय ले रहा हो आपकी परीक्षा या फिर एक विशेष समय की हो आपको अपेक्षा, दोनों ही समयों में यदि कोई समान रूप से आपके साथ होता हो तो उसे निश्चय ही मातृशक्ति का एक जीता जागता स्वरूप भर समझा जाना चाहिए। और इसी मातृशक्ति के विशेष क्षणों के दिग्दर्शक और साधारणतः समय के अभिज्ञान के विश्लेषक के रूप में स्वीकृत है भारतीय ज्ञान परंपरा की एक वैज्ञानिक इकाई, जिसे हम और आप जानते हैं पंचांग के नाम से। तो आइए सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग आज का पंचांग के माध्यम से जान लेते हैं आज की तिथि के अतिरिक्त नक्षत्र आदि समय के विशेष अभिज्ञापकों को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बृहस्पतिवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। और अब सुप्रभातम नामक आपके चिर परिचित कार्यक्रम के दूसरे प्रभाग की प्रस्तुति का हो चला है समय, जिसे हम और आप जानते हैं सद्व्यवहार शिक्षक सुभाषित इस नाम से। आज के सुभाषित में एक विशेष सद्व्यवहार की ओर किया जा रहा है उन्मुख, और वह यह कि हम यदि कल्याणकारी विचार अपने हृदय में रखें तो वह अवश्य ही कल्याणमयी परिस्थितियां भी हम में निर्मित हो जाया करती हैं। अतः हम में कल्याणमयी प्रवृत्तियों का संचार होता रहे, इसी भावना के संवर्धन हेतु आज के सद्व्यवहार शिक्षक सुभाषित को आइए सुन लेते हैं, पहले संस्कृत में और फिर सुन लेते हैं इसके हिंदी और अंग्रेजी अर्थों को भी। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा व्यक्ति अपने हृदय में जैसे कल्याणकारी विचार धारण करता है, निसंदेह वैसे ही परिणाम भी उसके सामने आते हैं। When people imbibe noble thoughts in their hearts, undoubtedly they get similar results. आज से आरंभ हो चुका है मातृशक्ति को समर्पित पर्व विशेष नवरात्र। माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का पर्व है नवरात्र, जिसे हम नवरात्रि भी कह देते हैं, पर इस पर्व का शुद्ध नाम नवरात्र ही है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरागियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो नवरात्र नामक यह पर्व भारत के विभिन्न प्रांतों में 9 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवधि में व्रत उपवास रखे जाते हैं और माँ दुर्गा का विधि विधान के साथ पूजन और आरती भी की जाती है। वेदों और पुराणों में भी हमें आदिशक्ति की पूजा के अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को जीवन की प्रत्येक बाधा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। आइए आज नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति और नवरात्र के महात्म्य को जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से।
नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का पर्व है। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के अलग अलग प्रांतों में दुर्गा पूजन भिन्न भिन्न तरीके से देखने को मिलता है। नवरात्रि के दिनों में भारत के कई राज्यों में 9 दिनों तक त्योहार मनाया जाता है। ऐसा त्योहार जहां भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों का आवाहन करते हैं और पूजा अर्चन करते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार वैसे तो पूरे वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि कहलाती है। चैत्र और आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि प्रमुख होते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक होती है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप शैलपुत्री है। दूसरे दिन शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे रूप में कूष्मांडा, 5वां रूप स्कंदमाता, छठे रूप में कात्यायनी, सप्तमी के दिन कालरात्रि, 8वीं शक्ति महागौरी कहलाती है और नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप शैलपुत्री द्वारा आरंभ कर पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री सौभाग्य की देवी हैं। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। वेदों और पुराणों में भी आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन मिलते हैं। शक्ति रूपिणी देवी के लिए भविष्य पुराण में कहा गया है, आश्विने मासी शुक्ले तो कर्तव्यम नवरात्रकम प्रतिपदादि क्रमेणैव यावच्च नवमी भवेत्। अर्थात अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से आरंभ कर नवमी तिथि तक नवरात्र करना चाहिए। नवरात्रि के हर दिन माता के विशेष रूपों की पूजा का विधान होता है और भारत के सभी राज्यों में नवरात्रि त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आदिशक्ति माँ दुर्गा जीवन के लिए परिपूर्ण सभी का प्रतीक है। मानो ऐसा लगता है कि 9 दिनों के उत्सव में बड़े बड़े पंडाल, ढोल नगाड़े, नृत्य और अपनी अपनी पूजा अर्चना के द्वारा सभी माँ दुर्गा के इस त्योहार की लहर में प्रवाहमान हो जाते हैं। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम चलते ही लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में। अब समय है स्वास्थ्य मंत्र का। नवरात्र के विशेष अवसर के साथ साथ क्योंकि यह समय चल रहा है पोषण माह का, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्र की प्रस्तुति में आज शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूत होने पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता से बीमारियों या संक्रमण से ग्रस्त होने का खतरा कम हो जाता है। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी क्या है, आइए देखते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र
संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। इसके अलावा ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का कार्य करता है, जिससे शरीर पर वायरस या किसी अन्य जीवाणु या विषाणु का असर नहीं होता या उस पर हावी होने से पहले काफी समय तक रोकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। साथ ही कोई रोग या बीमारी होने पर उससे लड़ने में भी उपयोगी होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपका शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता है और रोग हमें घेरते चले जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, ताकि आप विभिन्न रोगों से, विभिन्न इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता अपने भीतर जागृत कर सकें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रख के, दैनिक योगाभ्यास से और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से। सबसे पहली चीज, अपने आहार में प्रकृति से प्राप्त भोजन का सेवन करें, यानी पैक्ड फूड, विशेष रूप से फ्राइड फूड और शुगर, व्हाइट शुगर से बने हुए फूड से दूर रहें। यानी जो भी भोजन एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है उसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए थोड़ा समय, और क्या लेना है जो प्रकृति के सानिध्य में यानी जमीन में उग रहा है, सूर्य की रोशनी में उग रहा है, जिसमें 5 हमारे जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, उनका समावेश है, उस भोजन को ग्रहण करें। रात्रि में 7 बजे तक अपना डिनर जरूर कर लें। प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को बीमारियों, संक्रमण और वायरस आदि से लड़ने में सहायता करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंताजनक होता है। किसी भी अन्य समस्या की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना कुछ लक्षण उत्पन्न करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होता है, पेट संबंधी परेशानियां रहती है, चोट लगने पर उसके ठीक होने में समय लगता है, बार बार संक्रमण हो रहे हैं, कमजोरी महसूस होती है या तनाव रहता है, तो ये कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ऐसे लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता बीमारी के खतरे को बढ़ाती है, साथ ही कोई संक्रमण या बीमारी होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। किसी भी अन्य समस्या की तरह अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एम्पल स्लीप लें, यानी समय से सोएं, समय से जगें। यदि हम योगाभ्यास की बात करें तो उसमें विशेष रूप से आपको प्राणायाम का अभ्यास इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च स्वाहा, सूर्य के लिए कहा गया और प्रत्यक्ष देवता है, तो 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लें। दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसे। सिर्फ इतना भी यदि आप दिन में 5 बार कर लेते हैं, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में बेहतर तरीके से होने लगेगा, आप खूबसूरत दिखेंगे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपनी डाइट में हल्दी को जरूर ऐड करें, अदरक को जरूर ऐड करें, तुलसी को जरूर ऐड करें। तुलसी और हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम भी करती हैं। और अपनी डाइट में जितना हो सके उतना लिक्विड्स, विशेष रूप से जल का सेवन जरूर करें। हमारे जीवन शैली, खान पान, शारीरिक श्रम, तनाव और कुछ अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। यदि आप रोगों से दूर रहना चाहते हैं, संक्रमण से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आप बीमारियों से बच सकते हैं और बेहतर स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब समय हो गया है योग और स्वास्थ्य इस प्रभाग विशेष का।
योग के आसन, प्राणायाम आदि उपक्रम स्वास्थ्य की तीनों इकाइयों अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इकाइयों को सदैव से करते रहे हैं प्रभावित। तो योग के प्रस्तुति वैभव को आज कौन सी योग प्रस्तुति कर रही है संवर्धित, आइए यह देख लेते हैं। प्राणायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य में विकास होता है। आइए जानते हैं प्राणायाम अनुलोम विलोम। प्राणायाम अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अपने दाहिने हाथ को कुछ इस प्रकार पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करें। सबसे पहले हम दाईं तरफ से शुरू करेंगे इनहेल करना। दाईं नॉस्ट्रिल को खोलते हुए इनहेल 1 2, होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे 4 3 2 1। लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे 1 2, लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे 1 2, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे 4 3 2 1। राइट साइड से एक्सहेल करेंगे 1 2। अब दोनों नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे। इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। अब की बार इनहेलेशन लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2, होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करेंगे 4 3 2 1। एक्सहेल करेंगे राइट साइड से 1 2। अब राइट साइड से इनहेल करेंगे 1 2, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे 4 3 2 1। एक्सहेल करेंगे लेफ्ट साइड से 1 2, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। कुछ समय पश्चात रिलीज एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। प्राणायाम अनुलोम विलोम से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और चिंता से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी गुरु माँ हंसा जी योगिनी से। नमस्कार। हमारे दिमाग की भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम शरीर की करते हैं। तो दिमाग के लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति के साथ संबंध जोड़ें, कि जिससे हमारे दिमाग की एनर्जी और बढ़े, क्योंकि प्रकृति से हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी में जाता है तो ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत सही होती है, और इसीलिए एनर्जी का लेवल बढ़ाना ज़रूरी है। थोड़े ब्रीदिंग करना ज़रूरी है प्राणायाम की, जिससे ऑक्सीजन बढ़े। फिर ज़रूरी है कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते रहें, जैसे आप अगर टेबल पे बैठे हो तो हर आधे घंटे आप ज़रा खड़े हो जाएं, ज़रा एक हाथ और फिर दूसरा हाथ घुमा लें, पीछे पकड़ लें, कुछ न कुछ शरीर से कुछ करें, लेकिन सांस की प्रक्रिया के साथ में, जिससे हर जगह आप ब्रेथ का ध्यान दे रहे हो। कोशिश कि आप काम करते वक्त भी हर घंटे उठकर जरा बारी पर जाके प्रकृति के साथ संबंध जोड़ दें। तो जब ये सब करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे, तो ब्रेन सही काम करेगा। बस जागरूक रहिए। नमस्कार। योग की प्रस्तुति के बाद अब समय हो चला है संस्कृत भाषा सीखने का। संस्कृत शिक्षण के प्रभाग में संस्कृत कक्षा में आज हम वातावरण से जुड़े वाक्यों को संस्कृत में कहना सीखेंगे, जैसे बता रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। वाक्य यदि कहना हो बहुत गर्मी है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे घर्मो घर्मः। घर्मो घर्मः। वाक्य हमें बनाना हो बहुत पसीना आ रहा है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे अत्यंतम स्वेदः अस्ति। अत्यंतम स्वेदः अस्ति। कैसी कड़ी धूप है। कियति एषा उष्णता। कियति एषा उष्णता। वाक्य यदि हो कि आज वर्षा होगी, तो कहेंगे किम अद्य वृष्टिः भवेत्। किम अद्य वृष्टिः भवेत्। प्रातः काल से ही वर्षा हो रही है। यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए कहेंगे प्रातः आरभ्य एव वृष्टिः अस्ति।
प्रातः आरभ्य एव वृष्टिः अस्ति। खूब बारिश है। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे महती वृष्टिः। महती वृष्टिः। वाक्य यदि हो बारिश का ही डर था। वृष्टेः एव भयम् आसीत्। वृष्टेः एव भयम् आसीत्। आज थोड़ी अधिक ठंड है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बोलेंगे अद्य किंचित शैत्यम अधिकम। अद्य किंचित शैत्यम अधिकम। दिन ब दिन ठंडी बढ़ती जा रही है। अनुदिनम शैत्यम अधिकम जायते। अनुदिनम शैत्यम अधिकम जायते। यहाँ बढ़िया हवा चलती है। अत्र सुष्ठुः वायुः वाति। अत्र सुष्ठुः वायुः वाति। वाक्य यदि हो आपके यहाँ वर्षा कैसी है तो संस्कृत में कहेंगे भवतः प्रदेशे वृष्टिः कथम अस्ति। भवतः प्रदेशे वृष्टिः कथम अस्ति। यहाँ वर्षा नहीं है। अत्र वृष्टिः नास्ति। अत्र वृष्टिः नास्ति। कैसी तेज हवा चल रही है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे वायुः अहो वायुः। वायुः अहो वायुः। कल वर्षा होगी। श्वः वृष्टिः भविष्यति। श्वः वृष्टिः भविष्यति। अंधाधुंध वर्षा है। यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे यद्वा तद्वा वृष्टिः। यद्वा तद्वा वृष्टिः। वाक्य यदि बनाना हो उस राज्य में बाढ़ है तो कहेंगे तस्मिन् राज्ये जलौघः अस्ति। तस्मिन् राज्ये जलौघः अस्ति। इस राज्य में सूखा है। एतस्मिन् राज्ये शुष्कता अस्ति। एतस्मिन् राज्ये शुष्कता अस्ति। कहीं भी वर्षा नहीं है। कुत्रापि वृष्टिः नास्ति। कुत्रापि वृष्टिः नास्ति। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः। नास्ति मातृ समाछाया नास्ति मातृ समागतिः नास्ति मातृ समम त्राणम नास्ति मातृ समा प्रभा। माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दात्री भी नहीं। आइए आज नवरात्र के प्रथम दिवस पर सुन लेते हैं मातृशक्ति को समर्पित यह स्तोत्रांश। भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सर्वर वर्षिणी धुरधर धर्षिणी दुर्मुखमर्षिणी हर्षरती त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते। तो संसार में मातृशक्ति के प्रति समर्पित भाव को सादर और सविनय हृदय में रखते हुए हम सभी विश्व के हित में अपना योगदान सामर्थ्य अनुसार करें। इसी शुभकामना और अभ्यर्थना के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। अगले दिन हम पुनः सूर्य के भासित होने पर अपने पूर्व निर्धारित समय पर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमो नमः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः।